हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको एक्सरसाइज 7.1 मैं आपको करवा चुका हूं और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और बेटा मैं ऐसा मानता हूं ये एक्सरसाइज 7.2 जो है ये आपकी केवल यही एक्सरसाइज पेपर में आ रही है। तो 7.1 तो हम पहले करवा चुके हैं और एक्सरसाइज 7.2 अभी हम करवा रहे हैं और इसमें से बताऊंगा किस प्रकार से आप पेपर में सवाल सॉल्व करोगे। इस वाले टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। बहुत आसान चैप्टर है, टॉपिक भी बहुत इजी है ये वाला। देखिए बेटा, इसमें कुछ 10 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले फॉर्मूला समझा देते हैं इसका क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जैसे ये एक लाइन है और ये उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बेटा ये है x2 y2। ठीक है बच्चों, इस ए बी लाइन को कोई P पॉइंट काट रहा है। कौन काट रहा है? P पॉइंट। कितने रेशियो में काट रहा है? M1 M2, ये रेशियो हो गया, अनुपात। और जब ये आपका अनुपात हो गया, ये नीचे लिख रहा हूं M2, तब आपको सेक्शन फॉर्मूला में इस x के क्वाड्रेंट चाहिए, सॉरी p के क्वाड्रेंट चाहिए, माफ कीजिएगा, p के निर्देशांक चाहिए हमें। तो p का निर्देशांक, इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। ठीक है बच्चों, p का निर्देशांक। तो ध्यान दें आप, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे x का मान निकालना है। किसका निकालना है? इस वाले x का। बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला समझाऊंगा, ध्यान दें। तो m1 प्लस m2 जो रेशो होंगे ना उनको जोड़ दो। m1 1 के साथ में 2 लगेगा, 2 किसका मान? x2 का मान, प्लस m2 x1। आगे बच्चे समझ में? ये सेक्शन फॉर्मूला है x के लिए। इसी प्रकार से y के लिए भी है। m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए है? P पॉइंट के लिए है। और P का पॉइंट क्या है? x और y। आ गया जी। तो एक लाइन और लिखेंगे आप इसके साथ साथ। क्या लिखेंगे कि लेट P डिवाइड लाइन AB इन रेशो M1 रेशो M2। माना P बिंदु ने AB रेखा को M1 M2 अनुपात में
विभाजित किया, विभाजित किया। आया बच्चों समझ में? विभाजित किया। क्लियर है? ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, समझने के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला करवाया। अब एक फॉर्मूला और करवा रहे हैं, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र ये कैसे है? जैसे जैसे ये एक पॉइंट है ए और बी, x2 y2 x1 y1। तो ये जो बीच में पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है बेटा, ये मान लो Q है। तो Q जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। Q ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य माने बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मध्य बिंदु का, तो Q के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे x1 जमा x2 डिवाइडेड बाई 2। बस हो गया आंसर। कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, आ गया ना सवाल समझ में? बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझाया क्यों? समझाया, देखो क्यों क्यों समझाया, उसका कारण है। देखो बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया है। अब यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ करा और सर्कल के ये इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। इसका नाम ए रख देते हैं इस वाले पॉइंट का, और इस वाले पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये बीच में एक सेंटर है, ये लो सेंटर। ठीक है, सेंटर का नाम रख देते हैं ओ। अब ये देखो, ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छा, क्यों सेम रहेगी उसका कारण बताओ। सेम रहेगी, लेकिन क्यों सेम रहेगी उसका कारण कमेंट बॉक्स में करो। तो बच्चों, यहाँ हमें ए का पॉइंट दे रखा है, सॉरी ओ का पॉइंट दे रखा है कितना, 2-3। मान लिया हमने 2-3 दे रखा है, और इसका दे रखा है 1 और 4। तो मुझे ए के पॉइंट निकालने हैं। इसका x1 और y1 बोल दिया मैंने, ए के निकालने हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले तो लिखेंगे कि O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हिंदी में ओ ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मध्य बिंदु वाला, पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है x बराबर x1 जमा x2 बट्टे में 2। x कितना है? x है 2। x1 कितना है? x1 है। x2 कितना है? x2 है बेटा 1 बट्टे में 2। आगे समझ में? अब देखो, इसकी कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1। एक उठा के इधर ले आओ, माइनस का 1 हो जाएगा। तो कितना, 4 में से 1 गया कितना, 3। ये बेटा x1 का मान आ गया। अब देखो y के लिए क्या होगा, y बराबर y1 जमा y2 बट्टे में 2। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, ध्यान दो। देखो, यहाँ जब मैंने बोला था कि Q के बिंदु ये होंगे,
x1 प्लस x2 अपन में 2, y1 प्लस y2 अपन में 2। तो यहाँ जो x और y का मान निकाला जाएगा इससे, ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो मैंने वही कंपैरिजन इस वाले सवाल में कर दिया है ना, x का मान। अब बेटा y का मान कितना होगा, y का मान -3 होगा और y1 का मान ज्ञात करना है। y2 का मान कितना है 4, अपॉन में कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू y1 +4, +4 इधर आ जाएगा तो प्लस, देखो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू y1। ये लो बेटा आंसर आ गया आपके पास, x1 भी आ गया और y1 भी आ गया। सही है बच्चे, हो गया आंसर, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलो, ये तुम्हारी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था जो मैंने करवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आगे करवाएं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, पॉइंट। ठीक है बेटा, पॉइंट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट जब भी बोला जाएगा तो पॉइंट बोला जा रहा है, पॉइंट निकालने हैं। ऑफ द लाइन डिवाइड 1 -1 7 और 4 -3 इन द रेशो 2:3 में, 2:3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक लाइन है, इसका ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ऐसे, यही है बच्चों, है ना। ठीक है, -3 है, -3 है, और किस रेशो में बांटा जा रहा है, 2:3 में, ये बोला है। तो यहाँ जो पॉइंट है ना, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट निकालने, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो बेटा ये m1 का मान है, ये m2 का मान है, m1 m2, है ना भाई। तो हमें पता तो है ही, हमें पता है फॉर्मूला, क्या पता है, x का मान क्या होता है बच्चों, m1 + m2 m1 x2 m2 x1। चलो रख रहा हूँ भाई, 2 + 3, ठीक है बेटा, 2 रख दिया। x2 की जगह कितना, 4, मल्टीप्लाई में 4, प्लस का निशान, 3 रख दिया m2 की जगह। x1 का मान कितना, -1, ये देखो ब्रैकेट में लगाया है, 4 2 = 8, -3 1 = 3, अपॉन में 5। आगे बच्चों समझ में, 8 में से 3 गए 5, बट्टे में 5, 5 1 = 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये लो, हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब हम करेंगे y के लिए। y = पहले फॉर्मूला, ये सवाल जब भी करो तो पहले फॉर्मूला जरूर रखना है, y2 + m1 सॉरी m2 y1। ठीक है बच्चों, y2 और y1। अच्छा, y का मान निकाल रहे हैं, यानी कि 2 + 3, 2 + 3 2, बेटा m1 का मान 2 रख दिया, y2 का मान कितना है, -3, तो माइनस का 3, फिर 3, y1 का मान है 7, तो y = -6, 3 2 = 6, और 7 3 21, जमा में 5। तो बेटा 21 में से 6 गए, 15 बचे,
बट्टे में 5। काटना आता है ना, काटो। 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो वाई का मान कितना आ गया, 3। ये लो आंसर आ गया पॉइंट। यहाँ 1 आ गया, यहाँ वाई का मान 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसमें, तीसरा क्वेश्चन। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो थर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल, ग्राउंड ABCD है। देखो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, तो ध्यान से। लाइन हैव बीन ड्रॉन चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस 1 मीटर ईच। यानी कि ये जो लाइनें ड्रॉ करी गई है ना, ये जो लाइनें ड्रॉ है, ये लाइनें ड्रॉ है, ये एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। कितने मीटर के, 1 मीटर के। ठीक है बच्चों, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है ये वाली लाइन है। तो 100 फ्लावर पॉट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 100 फ्लावर पॉट लगे हैं, 100 गमले लगे हैं। और ये गमले भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर लगे हैं। सही है बच्चा, आगे समझे। ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगे हैं। अब इसमें निहारिका लड़की है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका ने AD का 1/4 भाग कवर करा। ध्यान से समझे, निहारिका ने, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बेटा ऐसा कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने निहारिका को N नाम दिया है। ठीक है बच्चों, और निहारिका ने 1/4 भाग कवर करा है, 1/4 किसका, पूरी लाइन का AD का। ये फ्लावर पॉट वाली लाइन है, और ये टोटल कितनी है, 100 पॉट रखे हैं, तो 100 मीटर की हो गई। तो 1/4 भाग कवर करा है पूरी 100 लाइन का। आया कुछ समझ में, है ना, यहाँ तक आ गया। अब देखो तो, है ना, 1/4 ऑफ AD ऑन दी सेकंड लाइन। और वो लाइन कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में। यानी कि ये जो लाइन थी ना चौक से जो बनाई गई है, पहली लाइन और दूसरी लाइन में, यानी कि यहाँ नंबर 1 लिखा था, यहाँ नंबर 2 लिखा है। चेक कर लो क्वेश्चन में, देख लो। देखो ये रहा दूसरी लाइन में, सही है, दूसरे नंबर पे जो लाइन है। अब सवाल ये कह रहा है तुमसे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। तो निहारिका ये जो वाई डायरेक्शन है, यहाँ तो ये दूसरे नंबर पे है, और वाई डायरेक्शन में कौन से नंबर पे पहुंची, 25 पर। तो एक हमें पॉइंट पता चल गए, कौन से, एक्स का मान तो 2 है और वाई का मान 25 है। पता चल गया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। देखो अब आ जाएगा समझ में। तो निहारिका का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट का, वो पता चल गया 2 और 25। कैसे पता चला ना अच्छे तरीके से। अब आगे पढ़ रहा हूँ सवाल को। सवाल फिर कह रहा है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो ग्रीन फ्लैग उसने रखा है पोस्टेड। अब प्रीत नाम की जो लड़की है, वो 1/5 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, वही AD का, प्रीत नाम की जो लड़की है, प्रीत, ये तो N माने निहारिका, प्रीत माने प्रीत,
पी, वो 1/5 डिस्टेंस कवर करती है किसका, पूरी लाइन ए डी का। ठीक है बच्चों, और वो लड़की 8th लाइन पर है, 8वीं लाइन पर, यानी कि एक्स का मान कितना है 8, एक्स का मान है 8, ये 8वीं लाइन बनेगी है ना, मैं बना दूँ 8वीं लाइन। ठीक है बच्चों, तो पहले तो इसे काटो, 5 बन जाए 5, 5 2 10 20, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। तो प्रीत के द्वारा जो पॉइंट होंगे वो कितने आएंगे, प्रीत के पॉइंट वो होंगे 8 और 20। अच्छा एक बात समझ में आई, पहले मैंने 8 लिखा है, ऐसा क्यों करा पता चला आपको? 8 इस वजह से करा बच्चों, क्योंकि हम लोगों को ये पता होता है कि पहले वैल्यू किसकी आती है, सही बात, एक्स की आती है पहले, और फिर किसकी आती है वाई की। तो उसी हिसाब से मैंने कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनाए हैं, सही है, निर्देशांक मैंने कोई तुक्के में नहीं भेड़े। अच्छा फिर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में कितनी दूरी है। तो आगे ना समझ में आपको क्या निकालना है, आपको जो लड़की यहाँ है और जो लड़की यहाँ है इसके बीच में डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस, आपको एन पता चल गया, आपको पी पता चल गया, तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है। क्या है डिस्टेंस फार्मूला बताइए, डिस्टेंस फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये लो हो जाएगा, x2 कितना है 8 -2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो बेटा 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर, और 25 में से 20 गए -5 का स्क्वायर। तो बेटा 6 का स्क्वायर 36 और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, आ गया 6 5 11 की 1, आंसर लगी 1, 3 और 3 61, आंसर आ गया। इतने दूरी पर हैं दोनों बच्चे। इफ रश्मि हैज़ टू पॉट आ ब्लू, अब देखो रश्मि जो है वो ब्लू पॉट पे रुकी एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट, जो कि इन लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में है। यानी कि ये जो निहारिका लड़की थी वो 2 पे थी और प्रीत जो है वो 8 पे थी, है ना। तो ऐसे करके हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे ये निहारिका है, ये प्रीत है, 2 से लेके 8 के बीच में, 2 से ये 2 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट के बीच में, तो 1 2 3, 1 2 3, तो कौन से नंबर पे होगी, 5वें लाइन पे होगी। किस लाइन पे होगी, 5वीं लाइन, ये रही बीच में, इस लाइन के पॉइंट पे है। तो बिटवीन द लाइन टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले से आप ये क्यू का मान निकालो। हमने मान लिया क्यू, तो कौन सा फार्मूला है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि फाइंड द रेशो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, फाइंड द रेशो। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरा रह गया बच्चों, तो पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ लो, तीसरा हो चुका है, पहला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन लाइन ए बी इन ट्राइसेक्शन। कितने में, 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में।
देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो पॉइंट है ना, ये लो, यही है, और 3, -3, यही है ना, चेक कर लो, 2341, ठीक है। आगे बच्चों सुनिए, अब ये जो लाइन है इसका नाम हमने दे दिया ए, और इसका नाम हमने दे दिया बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये लाइन 3 भागों में बटी है। कितने भागों में बटी है? 3 में। तो इसका नाम पी हो गया, इसका नाम क्यू हो गया। तो सवाल ये कह रहा है कि तुमसे पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना भाई। तो ट्राई सेक्शन है, तो देखो ट्राई सेक्शन बटा नहीं बटा, देखना ज़रा ध्यान से। 1, 2 और 3 हो गया ना ट्राई सेक्शन। 4 पॉइंट पी, पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए जब हम पी बिंदु के लिए सॉल्व करेंगे तो रेशो क्या रहेगा, अनुपात क्या रहेगा? सही है, नहीं पता, यानी कि m1 और m2 का मान क्या रहेगा हमें नहीं पता। ध्यान से देखें क्या रहेगा। ये कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। खुद ही बोल रहा है ट्राई सेक्शन। जब खुद बोल रहा है तो जब मैं p के लिए वैल्यू लूँगा तो ये वाली कितनी हो गई लाइन? 1, और बाकी कितनी बची? 2। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सही है बच्चों, आ गया। अब p के लिए निकाल रहे तो वही x का फॉर्मूला, m1 m2 m1 x2 प्लस m2 x1। तो फॉर्मूला रख रहा हूँ बेटा, 1 जमा 2, ठीक है। 1 x1 की जगह, x2 की जगह रखेंगे -2, तो लिख दो -2 प्लस 2, और y2 की जगह x1 की जगह कितना रखेंगे? 4, लो रख दिया 4, ठीक है बच्चों। ये लो, अब 2 बन जा 2, माइनस का 2 और 4 2 जा 8, अपॉन में कितना? 3, ठीक है बच्चों, आ गया 3। अब हम क्या कर रहे हैं, 8 में से 2 गए 6, बट्टे में 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, एक्स की वैल्यू आ गई 2। किसके लिए आई है ये? पी पॉइंट के लिए, एक्स का मान। अब बेटा किसका निकालेंगे? अब निकालोगे वाई का, ब्लू कलर से निकाल रहा हूँ। वाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला m1 प्लस m2। m1 कितना है? 1, m2 कितना है? 2, ये लिखा है ना। फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2, y2 कितना है? -3, और m2 y1 कितना है? -1। 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा ये। तो 3 और 2 -5/3, ये लो, ये पॉइंट आ गए। ये x का मान, ये y का मान। लेकिन बेटा जब आप q के लिए सॉल्व करोगे, मैं आगे पेज पे करवा रहा हूँ, है ना। देखो 4 q, q के लिए तो वही a ये रहा, b ये रहा, q यहाँ होगा। तब रेशो कितना आ जाएगा? तब m1 का मान कितना आ जाएगा? देखो m1 का मान 1 और 2, तब m1 का मान आ जाएगा 2 और m2 का मान आ जाएगा 1। आ गया ना समझ में?
बाकी x1 y1 x2 y2 वो सब वही फॉर्मूले आप रखो और ये रेशो निकालने के बाद आप ये सवाल करो अपने आप। ठीक है बच्चों। अब बेटा क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 समझ लो। फाइंड द रेशो। अब ये सवाल अलग है, इसमें रेशो ज्ञात करना है और ए बी के जो पॉइंट है ना, ए बी के जो पॉइंट है, देखो निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये लो, ए के जो पॉइंट हैं 3 और 10, 3 और 10, और बी के जो पॉइंट हैं वो है बेटे 68, यही है। माइनस प्लस देख लेते हैं। 68, 3 माइनस का 8 माइनस का है 16, 8 माइनस का 3 माइनस का। ठीक है बच्चे, आगे समझ में आपको ये सवाल। और दूसरी बात, ये जो बीच में जो पॉइंट है ना वो भी गिवन है, पी पॉइंट, और इसका जो वो है वो -1 और 6 है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें जो फॉर्मूला गिवन होता है ना, x इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1, इसमें हमें ये जो x होता है वो यही वाला तो होता है, और ये कितना दे रखा है, ये वाला रेड कलर से देखो, ये वाला, ये कितना देखा -1, तो यहाँ x1 की जगह -1, और यहाँ भी कुछ रखा जाएगा, हमें नहीं पता क्या रखा जाएगा। ठीक है, अब यही समझाना क्या रखा जाएगा यहाँ पे, m1 और m2 की जगह क्या रखा जाएगा। सपोज करो ये सवाल पेपर में आ गया, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि लेट P बिंदु ने AB रेखाखंड को 1:K में विभाजित किया है। विभाजित किया है। ये आप ऐसे ही लिखोगे इंग्लिश में, लेट P पॉइंट डिवाइड लाइन AB इन रेशो K:1, समझ में आ गया बच्चों, किस में रखना है, K:1 में। क्लियर है, यहाँ पे K:1 कर रहा हूँ हिंदी में, पहले 1 लिख दिया था ना, K:1। अच्छा, केवल यही सवाल नहीं है, अगर किसी भी सवाल में आपको रेशो फाइंड करने के लिए बोले जाते हैं तो K:1 लेके ही सॉल्व करना है। ये रट लो लाइन, ये वाली जो मैंने लिखवाई है। तो m1 की जगह कितना हो गया K, m2 की जगह कितना हो गया 1, तो लिखो K+1। अच्छा, m1 की जगह K हो गया, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 6, तो 6K हो जाएगा, प्लस m2 की जगह 1, और x1 की वैल्यू कितनी है -3। अब -1 इज इक्वल्स टू 6K, -3 बन जा 3 अपॉन में K+1।
बेटा अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम सबको आती है, कर दो। माइनस की मल्टीप्लाई के से तो माइनस का के, -1 की मल्टीप्लाई +1 से तो -1, और 6k -3। आगे समझ में? अब क्या करूं, जो ये -3 है इसे उठा के इधर ले आओ तो 2 बचेगा ये घटने के बाद। और बच्चों ये जो k है माइनस का, इधर k के पास ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 और 1 7k, और 3 में से 1 गया 2। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। ये लो, तो k की वैल्यू आ गई, कितना रेशो आया, 2:7। तो यही बेटा आपका अनुपात निकालना था, जो कि आंसर आ चुका है, यही आंसर है। यानी कि ए बी जो लाइन जो बटेगी पी की वजह से, तो वो 2:7 में बटेगी, 2:7 में। ठीक है बच्चों, आगे समझे? क्वेश्चन हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशो, इसमें भी देखो रेशो निकालने हैं। इन विच ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डिवाइड बाय द रेशो, डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ जो एक्स एक्सिस लिखा है यही समझने वाला है। हिंदी में देखो, ध्यान से समझो इस सवाल को, कि ए बी का अनुपात निकालो, ए बी का अनुपात निकालो, और ए और बी का मान क्या है, 1 5 माइनस का, और माइनस का 4 5। देखो क्वेश्चन पहले लिखूं उसके बाद समझ में आएगा। 5वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ए ये रहा, बी ये रहा, ये है -5 और ये है -4 और 5। अब उसके बाद देखेंगे ये जो P है, ये जो काट रहा है पॉइंट, ये बेटा एक्स एक्सिस वाला है। एक्स एक्सिस पर, कहाँ पर काट रहा है, एक्स एक्सिस पर। अब तुम मुझे ये बता दो कि जब भी एक्स एक्सिस पे काटा जाएगा तो पॉइंट में, इस पॉइंट में एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान कितना होगा, 0। ये बात याद रखना, भूलना मत। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि पी पॉइंट ने ए बी को के रेशो 1 में डिवाइड करा, है ना। ये बात तो लिखनी पड़ेगी ना, के रेशो 1 में डिवाइड करा, ये तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल, जो पहले करा ना वही करना है। तो यहाँ के लिख दो, ठीक है बच्चों, और यहाँ 1 लिख दो, के रेशो 1 में। तो ये मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ये तुम खुद लिख दोगे, मैंने हिंदी में भी लिखवा रखी है इस वाले सवाल में। ये सेम, ये जो लिखी है ना कि पी बिंदु ने ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित किया, ऐसे ही लिखनी है। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, यही है ना, m1 m2 m1 x2 और m2 x1। तो बच्चों देखो ध्यान से, m1 की जगह कितना है, k, और m2 की जगह 1, तो k। x2 की जगह -4 है, तो यहाँ माइनस का 4k आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, इस वजह से साथ में कर दिया। m1 की जगह 1 और x1 की जगह भी 1, तो 1 × 1 तो 1 ही होएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस सवाल के ये वाला फॉर्मूला रखने, क्यों, क्योंकि यहाँ जो x का मान रखना है वो तो x ही है। अब हम y वाला लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला रख दूं, ओके। m1 m2, ये वाला m1 + m2, m1 + m2, m1 कितना है k, y2 कितना है 5, तो माइनस का 5 प्लस m1 m2 और माइनस का 5, x2 x1 5 है।
तो y की जगह कितना है बेटा 0। आगे ना समझ में, यहाँ जो x एक्सिस की हिंट दी थी वो क्यों दी थी, क्योंकि y वाली टर्म को 0 करने के लिए। x + 1 5k -5 बन जा 5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना है 5k -5। ये -5 उठा के इधर ले आओ, ये +5 हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। = k 5 बन जा 5, तो k = 1, k = 1। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, k = 1 आ गया। तो अब आपसे क्या पूछा था, रेशो पूछा था ना, तो 1:1 इज आंसर, 1:1 इज आंसर, ये आंसर है। लेकिन इसी सवाल को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ। कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस सवाल में मुझे इस पॉइंट का पूरी वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट की। तो यानी कि आपको x का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान, कैसे निकालेंगे, ये जो x का मान 1 है ना, आप 1 यहाँ रख दो इसमें, 1 + 1 -4 × 1 + 1, 4 1 सा 4, -4। ठीक है बच्चे, -4 +1 और अपॉन में कितना 2, है ना। अब तो हो गया ना, 4 में से 1 गया 3 माइनस का और अपॉन में 3, ये जो आंसर हो गया मॉडिफाई का। लेकिन आपको केवल रेशो तक बताना था, तो रेशो मेरा यही निकल गया है, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाई करवाया है। सही बच्चों, आ गया 5वां क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6th क्वेश्चन, देखो बच्चों, अगर 1 2 4 y x 6 और 3 5 वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के। किसके, पैरेललोग्राम के। तो फाइंड द x एंड y, फाइंड द x एंड y, x और y निकालना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सबसे पहले बच्चों हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये लो पैरेललोग्राम बन गया है इसका। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब ये पॉइंट लिख लेते हैं पहले, है ना। तो पॉइंट लिख दिए मैंने। अब बच्चों आपसे यहाँ x और y का मान निकालने को बोल रहा है। ये भी बहुत आसान सवाल है, और मिड पॉइंट फार्मूला तुम्हें मैंने पढ़ा ही दिया है। तो पूरा फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर है पूरा सवाल। बहुत ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये जो है ना, ये डायगोनल है, विकर्ण, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, और ये भी विकर्ण है। पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है, जो विकर्ण है ना वो बिल्कुल बीच में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बीच में। यानी कि जो विकर्ण है ना वो यहाँ मिल रहा है, यहाँ, और इसका नाम मैंने रख दिया O। क्या रख दिया, O। यानी कि अब दो स्टेटमेंट समझना ध्यान से। जो O है, जो O है वो AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में बोलोगे कि O AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। और दूसरी लाइन O, फिर कॉमा डालो, BD का भी मध्य बिंदु है। आ गया सवाल समझ में, अब तो हो ही गया। जब ये इस दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले O
बी डी ओ जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है ना, है कि नहीं हैगा। तब ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओ के कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 की जगह y है जमा y2 अपॉन में 2। ये लो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसी प्रकार से ओ AC का भी मध्य बिंदु है, ओ AC का भी मध्य बिंदु है ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तब दोबारा ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, AC के रिस्पेक्ट में। एक जमा x डिवाइड बाई 2 कॉमा 2 जमा 6 डिवाइड बाई 2। आ गया बच्चों, इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 1 जमा 2 बट्टे में 2, सॉरी ये x है, कॉमा 6 और 2 8 बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो पॉइंट कितने आ गए, 1 जमा 4 बट्टे में 2 कॉमा 4। ठीक है। अब मेरे को ध्यान से जरा बताओ कि ये जो ओ पॉइंट है उसके पॉइंट तो सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट निकल के आया ये वाला और ये वाले x का, ये वाला x का और ये वाला x का किसके बराबर होंगे, इस वाले x के और इस वाले 4 के बराबर होंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट 4 और 3 7, 7/2, 7/2 बराबर है बच्चे x 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 के। यानी कि देखो 7 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 2। 2 से 2 गया तो 7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, 1 इधर ले जाओ, माइनस का 1 बराबर x, 7 में से 1 गया 6, x का मान आ गया 6। इसी प्रकार से y वाली टर्म भी इक्वल होंगी। y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4, y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8 बराबर 5 जमा y। तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y बराबर 3। आगे बच्चे समझ में, थोड़ा हटके क्वेश्चन था, आने के 99% चांस रहेंगे इस वाले सवाल के। क्वेश्चन देखो बेटा, 7th क्वेश्चन तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, छठा भी हो गया। अब क्वेश्चन 8वां देखो। सबसे पहले क्वेश्चन 9th एक बार समझ लेते हैं। 9th, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड द लाइन ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा समझाया था कि एक लाइन को 3 भागों में बांटा है, त्रिक विभाजित, तो अब ये 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है उसको 4 भागों में बांटा है, आगे ना समचतुर्भाग में। तो जब मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो 1 2 3, तो 1/1 3 आ जाएगा। और जब मैं इस वाले का बीच वाले का निकालूंगा तो 2 इधर 2 इधर, तो 2:2 आ जाएगा। और जब मैं सबसे लास्ट वाला निकालूंगा तो ये 3 और वो 1 हो जाएगा। अपने आप करना, ये सवाल मैं नहीं करवा रहा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ कि अगर ए बी एक लाइन है जिसके ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें ए पी बराबर 3/7 ए बी है। तो देखो ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 8, ए बी कोई पॉइंट है, तो ये माइनस किया दोनों, और ठीक है बच्चों, आगे समझे। तो अब यहाँ पे ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट दे रखी है कि ए पी बराबर 3/7 ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। इस सवाल में हमें यहाँ अनुपात नहीं दे रखा। आपको पी के कोऑर्डिनेट यानी कि x1 y1 निकालने हैं। ये तभी निकाल सकते हो, सॉरी 1 1 मत बोलो, एक्स वाई निकालना है बेटा। आप ये तभी निकाल सकते हो जब आपको रेशो दे रखे होते, क्योंकि पॉइंट तो दे ही रखे हैं, रेशो नहीं दे रखे हैं। लेकिन रेशो निकालने के लिए हिंट दे रखी है। क्या दे रखी है? हिंट। तो ए पी बराबर 3/7 ऑफ ए बी। अब हम ए बी को लिख सकते हैं ए पी जमा पी बी। लिख सकते नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 इधर भेज दो तो 7 ए पी आ जाएगा, बराबर 3 की गुणा दोनों से कर दो अंदर, 3 ए पी जमा 3 पी बी। ए पी वाली संख्या ए पी वाले की तरफ रख दो, तो ये जब आएगा इधर के तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 3 पी बी चल रहा है। 7 ए पी में से 3 ए पी चले जाएंगे तो 7 में से 3 गए, 4 ए पी बच गए, बराबर 3 पी बी। अब ऐसा करते हैं, ए पी तो यहीं रहने दो और ये जो पी बी है इसके नीचे ले आओ, और ये जो 4 था वो 3 के नीचे ले जाओ। तो बेटा ए पी का मान जो कि m1 है वो कितना आ गया? 3। और पी बी का मान जो कि m2 है वो कितना आ गया? 4। बेटा आपके पास अनुपात पता चल गए। अब ये जब आपके पास अनुपात पता चल गए m1 और m2 का मान, तो अब ये रेशो सेक्शन फॉर्मूला में रखो और x और y का मान निकाल लो। आगे ना बच्चों समझ में ये सवाल। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फॉर्मूले पे है। ये आपको खुद करना है, मैं यहाँ हिंट यहीं दे दूंगा। देखो बच्चों, तो इस सवाल में ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके वर्टेक्स गिवन है। क्या गिवन है? वर्टेक्स। और हिंट भी दे रखी है कि एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करोगे, आप यहाँ समचतुर्भुज बनाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट दे रहा हूँ। तो ए बी सी और डी, इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी वाले? इन्हें बोलते हैं विकर्ण। अगर मैं बी डी की लंबाई निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे? दूरी सूत्र से, है ना। और ये क्या है? ये भी विकर्ण है। ए सी का भी विकर्ण कैसे निकालेगा? वही दूरी सूत्र से निकलेगा। तो हमें ना एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए डायगोनल का लंबाई निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और क्या करो, बी डी की गुणा कर दो ए सी से, यानी कि दोनों डायगोनलों की आपस में गुणा कर दो, और जो आंसर है उसको किससे भाग कर दो? 2 से। ये फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया निकालने का। समचतुर्भुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो यही है, विकर्णों की गुणा बट्टे में 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? बहुत ईजी है। लाइक करो, शेयर करो। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये 7 एक्सरसाइज पूरी ख़त्म करवा दी मैंने आपकी बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो 3rd क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये वाला सवाल सेम टू सेम आए, तो ध्यान से करना। इस वाले सवाल की दोबारा से मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है बेटा, लाइक करो, शेयर करो।
ओके, बाय बाय।